Please subscribe my channel and press bell icon for all notifications. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद याहिया। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली पाकिस्तान इन्फॉर्मेशन। सबसे पहली खबर शामिल करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 16 वजारतों को रेड अलर्ट जारी कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 16 वजारतों को रेड अलर्ट जारी कर दिए। वजारतों को काबीना के 5 फैसलों पर मुकर्रर वक्त तक अमल दरामद न करने पर रेड लेटर जारी किए गए। तफसीलात के मुताबिक काबीना के फैसलों पर अमल दरामद न होने पर 16 वजारतों को रेड लेटर जारी कर दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से दूसरी बार वजारतों को रेड लेटर जारी किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक वजारतों ने काबीना के 5 फैसलों पर मुकर्ररा वक्त तक अमल दरामद नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म ने 21 दिनों में रिपोर्ट तैयार करने की हदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने वजारतों की कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर रखी है। वजारतों को कहा गया है कि 21 दिनों में अमल दरामद करने के बाद अपनी रिपोर्ट्स वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाई जाएँ। अलावा अज़ीम वजारतों से खाली असामियाँ और भर्तियों की तफसीलात भी तलब की हैं। इससे कबल 5 सितंबर 2019 को वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से हालिया तारीख में पहली बार वजारतों को रेड अलर्ट जारी किया गया था। इस हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक तलब किए गए रिकॉर्ड की अदम फराहमी पर 27 वजारतों के सेक्रेटरीज़ को रेड अलर्ट जारी किया गया था, जिसे आखिरी तंबीह और नापसंदीदगी की अलामत समझा जाता है। इससे कबल मुख्तलिफ वजारतों से खाली असामियाँ और भर्तियों की तफसीलात भी तलब की हैं, जो अभी तक फराहम नहीं की गईं। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने मतलूबा तफसीलात की फराहमी के लिए 9 सितंबर की आखिरी डेडलाइन दी है और कहा था कि वजारतें हर सतह पर खाली असामियों से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा करवाएँ। इसी तरह अहलियत रखने के बावजूद तरक्की हासिल ना करने वाले अफसरान के अलावा जिन सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई 3 माह से ज़ेरे इल्तवा हैं, इनकी तफसीलात भी मांगी थीं। इसके साथ साथ वजारतों के पास मौजूद मतरूका शुदा गाड़ियों, मशीनरी और दीगर साजो सामान की तफसीलात भी तलब की थी। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का कहना है कि रेड लेटर वजारतों की कारकर्दगी रिपोर्ट्स पर मुस्बत असर डालेगी। इसी तरह अगली खबर शामिल करते हैं कि उमर अकमल केस का तफसीली फैसला जारी हो गया है। चेयरमैन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिनरी पैनल जस्टिस रिटायर फजल मीरान चौहान ने जुमेरात को उमर अकमल केस का तफसीली फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जमा करवा दिया गया। तफसीली फैसला pcb.com.pk पर शाया कर दिया गया है। इसी तरह अगर देखा जाए तो जस्टिस रिटायर फजल मीरान चौहान ने पीसीबी एंटी करप्शन कोड में शामिल दोनों चार्जेस की खिलाफवर्जी करने पर उमर अकमल पर 3 साल की पाबंदी आयद की है, जो 20 फरवरी 2020 यानी उमर अकमल की मुअत्तली के रोज़ से नाफिजुल अमल है। नाअहली के दोनों मुद्दतों पर एक साथ अमल होगा। उमर अकमल अब 19 फरवरी 2023 को दोबारा क्रिकेट की सरगर्मियों में शिरकत के लिए अहल होंगे। उमर अकमल को 2 मुख्तलिफ वाक़यात में पीसीबी एंटी करप्शन के आर्टिकल 244 की खिलाफवर्जी पर 17 मार्च को नोटिस ऑफ चार्ज जारी किया गया था। एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल के रूबरू पेश की गई दरख्वास्त ना करने पर पीसीबी ने उमर अकमल का मामला 9 अप्रैल को चेयरमैन डिसिप्लिनरी पैनल को भिजवाया था। चेयरमैन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिनरी पैनल जस्टिस रिटायर फजल मीरान चौहान ने तफसीली फैसले में अपने रिमार्क्स देते हुए कहा कि बज़ाहिर उमर अकमल ना तो नदामत के ख्वाह हैं और ना ही अपनी गलती पर माफ़ी मांगने को तैयार हैं, जो इस बात की तस्दीक करता है कि एंटी करप्शन कोड के आर्टिकल 244 के तहत वो उमर अकमल अपनी जिम्मेदारी निभाने से नाकाम रहे, बल्कि वो तो इस पर इत्तफा करने की कोशिश करते रहे कि माजी में इस तरह के राब्तों के बारे में वो खुद ही मुतले कर देते थे। चेयरमैन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिनरी पैनल जस्टिस रिटायर फजल मीरान चौहान ने तहरीरी फैसले में अपने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जहां तक चार्ज नंबर 1 का तल्लुक है तो इसमें इन्हें ऐसे मामला देखने को नहीं मिले जिससे जुर्म की नौइयत में कमी वाक़ हो सके, ख़ास तौर पर जब फरीक ने पीसीबी के
विजिलेंस एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और तहकीकाती टीम से तावन ही ना किया हो। रिमार्क्स में कहा गया कि राब्तों से मुतल्लिक़ पीसीबी की विजिलेंस एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को बिला ताख़ीर आगाही में नाकामी का इतराफ़ करने के पेश नज़र फ़रीक उमर अकमल पर आयद इल्ज़ाम साबित होते हैं और फ़रीक उमर अकमल आर्टिकल 244 की खिलाफ वर्जी पर खुद को सज़ावार की हैसियत से पेश करते हैं। तहरीरी फैसले में लिखा गया है कि चार्ज नंबर 2 वो उमर अकमल पीसीबी के विजिलेंस एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को पीएसएल 2020 के मैचों में ज़ाब्ता इखलाक के तहत बदअनवानी में मुलव्वस होने से मुतल्लिक़ राब्तों की तफसीलात बताने में नाकाम रहे। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि उन्होंने उमर अकमल ने यह भी इतराफ़ किया है कि वो पीसीबी के कोड 244 के तहत पीसीबी के सिक्योरिटी एंड विजिलेंस डिपार्टमेंट को राब्तों से मुतल्लिक़ आगाह करने में नाकाम रहे, लिहाजा मज़कूरा इल्ज़ाम साबित होता है और फ़रीक उमर अकमल खुद को पीसीबी बोर्ड के आर्टिकल 6.2 के तहत सज़ावार की हैसियत से पेश करते हैं। इसी तरह अगली खबर शामिल करते हैं कि निजी स्कूलों ने हुकूमत के अहकामात मानने से इनकार कर दिया है। निजी स्कूल्स ने हुकूमत के अहकामात मानने से इनकार कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने हुकूमत के तालीमी अदारे बंद करने के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर काशिम मिर्ज़ा का कहना कि हुकूमत ने 31 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया, इसके दौरान हमने भरपूर तावन किया, लेकिन अब ये सूरत हाल है कि स्कूल बंद करने के लिए हमसे कोई मशावरत नहीं की गई। मुल्क भर में स्कूल कई माह से बंद पड़े हैं, इससे 15 लाख असातिज़ा का रोज़गार वाबस्ता है। स्कूल बंद होने से 15 लाख ख़ानदानों को रोज़गार नहीं मिलेगा। हमने तो ये भी दरख्वास्त की है कि हमें ऑनलाइन क्लासेस का इनकार करने की इजाज़त दी जाए। दूसरी जानब निजी स्कूल ने भी हुकूमत से रिलीफ का पैकेज का मुतालबा कर दिया। इसी तरह अगली खबर शामिल करते हैं कि बच्चों को 10 फुट के फासले पर बिठाकर इम्तहानात ज़रूर लिए जाएँ। रहनुमा पंजाब टीचर एसोसिएशन राना लियाकत ने तजवीज़ पेश की है कि तफसीलात के मुताबिक राना पंजाब टीचर एसोसिएशन राना लियाकत का कहना है कि बच्चों के इम्तहानात ज़रूर होने चाहिए। उन्होंने कहा है कि बच्चों के इम्तहानात पहले ही 6 फुट के फासले पर रख कर लिए जाते हैं और कोरोना के बायस फासले को 10 फुट तक कर दिया जाए। इनका कहना था कि इस तरह से इम्तहानात के निज़ाम लपेट देने से बच्चों पर नफसियाती तौर पर बुरे असर पड़ने का ख़तरा है, जबकि माशरती तौर पर भी इनकी कारकर्दगी कम होने का ख़तरा है। हुकूमत की कोई वाज़ेह पॉलिसी सामने नहीं आई। हुकूमत को चाहिए था कि स्टेक होल्डर से मुशावरत करते। उनका कहना था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नंबर अच्छे ना आने के बायस दोबारा इम्तिहान देते हैं। वाज़ेह रहे कि वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद ने तालीमी बोर्ड के तमाम इम्तहानात मनसूख करने का ऐलान किया था। उनका कहना था कि 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के जो इम्तहानात हो रहे थे, अब ये इम्तहानात नहीं होंगे, बल्कि पिछले साल के नताइज को देखकर तुलबा को अगली जमात में प्रमोट कर दिया जाएगा। इसी तरह अगली खबर शामिल करते हैं कि मुलाजमीन ने अस्पताल में कोरोना की मरीज़ा को ज़्यादती का निशाना बना डाला। तफसीलात के मुताबिक कोरोना वायरस की वबा इस वक्त पूरी दुनिया में फैल चुकी है। दुनिया का हर मुल्क इसका शिकार हो गया है। हर तरफ की इसकी वजह से परेशानी का आलम है। पाकिस्तान समेत भारत में भी कोरोना वायरस अपने कदम जमा लिए हैं, जिसके बाद अब भारत में कोरोना वायरस की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भारत का शुमार बदतरीन ममालिक में होता है। आलमी वबा के दिनों में कहा जा रहा है कि शायद इस तरह के वाक़यात देखने में नहीं आए। इसी दौरान भारत की रियासत उत्तर प्रदेश में एक काबिल शर्म वाक़या पेश आया है, जहाँ निजी अस्पताल में कोरोना वायरस की ज़ेरे इलाज खातून के साथ ज़्यादती की गई है। खातून के हाल ही में बच्चे की पैदाइश हुई और इसके बाद अस्पताल में कोरोना वायरस का इलाज जारी था। मामला मंजर-ए-आम पर आने के बाद सफाई करने वाले और स्टोर कीपर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने खातून के साथ ज़्यादती करने वाले 2 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया है। अस्पताल के तर्जमान के मुताबिक दोनों अफराद को एजेंसी में मुलाजमत पर रखा गया था और अब इस वाक़यात के बाद दोनों को नौकरी से निकाल दिया गया है। इसी तरह अगली खबर शामिल करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना के मरीजों की ताज़ा तरीन सूरत हाल। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर कन्फर्म कोरोना के मरीजों की तादाद 25,837 हो गई है,
24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे के अंदर 35 डेथ हो गई हैं और 24 घंटे के अंदर 1764 नए केसेस सामने आए हैं। इसी तरह 24 घंटे के अंदर टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्ट किए गए जो लोग हैं वो 11,993 लोग हैं। इसी तरह जब से कोरोना शुरू हुआ है अब तक जो टेस्ट किए गए लोग हैं जिनमें कोरोना पॉजिटिव या नेगेटिव आया है, दोनों की तादाद 2,57,247 हो गई है। इसी तरह अगर हम टोटल डेथ की बात करें तो 594 डेथ हो गई हैं और जब से कोरोना शुरू हुआ है 7,530 लोग रिकवर हुए हैं। इसी तरह अगर हम सूबों की बात करें तो सिंध के अंदर 9,093 केसेज हैं। इसी तरह पंजाब के अंदर 10,033 केसेज हैं और KPK के अंदर 3,956 केसेज हैं। इस्लामाबाद के अंदर 558 केसेज हैं। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर 1,725 केसेज हैं और इसी तरह आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर 78 केसेज हैं। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 394 केसेज हैं। ये थी पाकिस्तान के अंदर कोरोना के मरीजों की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसी तरह अगली खबर शामिल करते हैं कि शहरी में गर्म खाना ना देने पर खामद ने गोली मारकर बीवी को कत्ल कर दिया। बहुत ही अफसोसनाक खबर आ रही है कि शहरी में गर्म खाना ना देने पर खामद ने गोली मारकर बीवी को कत्ल कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कोस्तान में कस्बा दासू में एक शख्स ने शहरी के वक्त खाना गर्म ना होने पर अपनी 19 साला बीवी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस स्टेशन के SHO के मुताबिक मुबैना कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। SHO ने बताया कि पुलिस ने मकतूला के वालिद की दरख्वास्त पर FIR दर्ज करके कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। कत्ल होने वाली लड़की की 2 साल कबल शादी हुई थी। लड़की के वालिद का कहना है कि वो सहरी के बाद वुज़ू कर रहा था कि उसने अपनी बेटी के दामाद के कमरे से फायर की आवाज़ सुनी। जब वो वहां पहुंचा तो उसकी बेटी खून में लथपथ पड़ी हुई थी जबकि उसका दामाद फरार हो चुका था। पुलिस ने मकतूला के वालिद की मौदूदियत में FIR दर्ज कर ली है और मुबैना कातिल को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसी तरह अगली खबर शामिल करते हैं कि मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट पर आयद पाबंदी खत्म होने का इम्कान है। वफाकी हुकूमत ने मुसाफिर गाड़ियों के लिए रहनुमा असूल जारी कर दिए हैं। मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट पर आयद पाबंदी खत्म होने का इम्कान है। वफाकी हुकूमत ने मुसाफिर गाड़ियों के लिए रहनुमा असूल जारी किए हैं। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत ने ट्रैफिक के लिए रहनुमा असूल जारी करते हुए अवाम से कहा है कि वो ट्रैफिक की सहूलत का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरत पड़ने पर ही करें। दौरान सफ़र एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद लाजमी करें। हुकूमत ने हदायत की है कि ट्रांसपोर्टर सवारी बिठाने से पहले और उतारने के बाद गाड़ी को डिसइंफेक्ट करें। इसके अलावा जो हदायत जारी की गई हैं इनके मुताबिक मुसाफिर गाड़ियों में मेडिकल मास्क और हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाए। गाड़ियों में एयर कंडीशन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। विंडो स्क्रीन को ताज़ा हवा के गुजर के लिए खुला रहने देना चाहिए। इसी तरह अगली खबर शामिल करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। लिहाजा बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, दीर, गिलगित, चित्राल में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। ये थी आज तक की हमारी खबरें। अगर आपको हमारी न्यूज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।